कहानी की शुरुआत में हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर होते हैं, जहां एक पायलट ने जानबूझकर एक अमेरिकन फुटबॉल को एयरक्राफ्ट कैटapult ट्रैक पर रखा और फिर लॉन्च स्विच दबा दिया। कैटapult ने फुटबॉल को तेजी से ट्रैक के साथ आगे बढ़ाया। एक जोरदार स्पीड के साथ फुटबॉल आसमान में तीर की तरह छलांग लगा गया। यह देखकर कि एयरक्राफ्ट कैटapult सिस्टम बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है, पायलट ने तुरंत अपने सीनियर के आदेश को मानने का फैसला किया। इस तरह एक FA-820 हॉर्नेट जहाज के डेक से उड़ान भरकर युद्ध क्षेत्र में रिकॉन मिशन के लिए निकल पड़ा। जैसे ही एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, रडार ने कुछ अजीब गतिविधियों को डिटेक्ट किया। हालांकि कमांड सेंटर के बिना ऑर्डर के बावजूद पायलट ने अमेरिकी मिलिट्री के नो फ्लाई जोन में जाकर स्थिति की जांच करने का फैसला किया। उसे पता नहीं था कि एक चौंकाने वाली साजिश सामने आने वाली है। जल्द ही हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से पायलट ने नीचे छुपे हुए सैनिकों को खोज निकाला। अचानक एयरक्राफ्ट के इंजन की आवाज ने दुश्मन को सतर्क कर दिया और उन्होंने तुरंत एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। उसी समय हॉर्नेट में अलार्म बजने लगे। पायलट ने तुरंत एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाया और दुश्मन के हमले से बचने के लिए टैक्टिकल मूव्स किए। हालांकि मिसाइल लगातार पीछा करती रही। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, पायलट ने फ्लेयर्स छोड़े, लेकिन मिसाइल अभी भी एयरक्राफ्ट से चिपकी हुई थी। जब वे मिसाइल से बचने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और मिसाइल आसमान में लॉन्च हो गई। कॉकपिट में अलार्म और भी ज्यादा तेज हो गए और पायलट के पास केवल एक ही विकल्प बचा। उसने तुरंत एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को छोड़ दिया ताकि वजन कम हो सके और तेजी से ऊंचाई हासिल की। हालांकि जैसे ही फ्यूल टैंक जमीन से टकराया, एक बड़ा फायरबॉल बन गया जिसने एक मिसाइल को रोक दिया, लेकिन दूसरी मिसाइल अभी भी सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कोई और चारा न देखकर पायलट ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन विंग सीधे मिसाइल से टकरा गई। अगले ही पल पायलट ने इजेक्शन सीट एक्टिवेट कर दी। उसे लगा कि वह सफलतापूर्वक बच गया है, लेकिन लैंडिंग के बाद उसने देखा कि उसके साथी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। बिना किसी विकल्प के वह एक पहाड़ी की चोटी पर भागा और सैटेलाइट फोन का उपयोग करके हेडक्वार्टर से सपोर्ट मांगा। हालांकि खतरा अभी भी पीछा कर रहा था। पायलट ने अचानक महसूस किया कि उसका साथी जो पीछे रह गया था, दुश्मन से घिर गया था। उसने सोचा था कि दुश्मन पायलट्स को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल उसे गोली मार दिया गया। चीखों ने दुश्मन का ध्यान खींचा और उन्होंने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती से पायलट घने जंगल में छिपकर भागने में कामयाब रहा। फिर वह एक पहाड़ी की चोटी पर छिप गया और अपने होमलैंड से संपर्क किया, अपनी कहानी सुनाई। हेडक्वार्टर ने तुरंत जवाब दिया और उसे आश्वासन दिया कि जब तक वह रेंडेव्यू पॉइंट तक पहुंच सकता है, अमेरिकी फोर्सेस उसे बचाने के लिए वहां होंगी। यह सुनकर पायलट को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि उसे पता नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू होने वाला था। जब वह टारगेट लोकेशन पर पहुंचा तो न केवल उसे कोई रेस्क्यू टीम नहीं मिली, बल्कि उसे एक चौंकाने वाली खबर भी मिली। पता चला कि रेस्क्यू टीम को हायप्स द्वारा रोक दिया गया था। दरअसल दुश्मनों ने जानबूझकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को गिराया था ताकि अमेरिका और बोस्निया के बीच शांति संधि को तोड़ा जा सके। अगर वे रेस्क्यू करते तो यह और भी बड़े अराजकता का कारण बन सकता था। इस पल में पायलट टूटने के कगार पर था, लेकिन तभी उसने कुछ सुना। पीछे से दुश्मनों ने उसकी लोकेशन खोज ली थी और उसे केवल भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागते भागते वह गलती से एक गड्ढे में गिर गया। दुश्मनों ने उसे नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने सामने का दृश्य देखा तो सभी ने अपनी नाक बंद कर ली। गड्ढा नरसंहार किए गए नागरिकों के शवों से भरा हुआ था। दुश्मनों ने जल्दी से सर्च किया और चले गए। जब दुश्मन चले गए तो पायलट धीरे धीरे लाशों के ढेर से बाहर निकला और एक परित्यक्त फैक्ट्री की तरफ भाग गया। हालांकि खतरा अभी भी पीछा कर रहा था। जैसे ही वह फैक्ट्री में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि जमीन पर लैंडमाइंस बिछे हुए थे। उसी पल दुश्मन के वाहन वहां पहुंच गए। यह देखकर पायलट के पास केवल एक ही विकल्प था, धीरे धीरे लैंडमाइंस के बीच से निकलना। हालांकि पीछे से दुश्मनों ने तुरंत अपने हथियार तैयार कर लिए, लेकिन अगले ही पल पीछे के दुश्मन गलती से लैंडमाइंस पर पांव रख दिया और एक जोरदार विस्फोट हो गए। लैंडमाइंस ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। पायलट को बस आगे की ओर भागना था। खुशकिस्मती से उसकी फुर्ती ने उसे मौत से बचा लिया और वह दुश्मनों के घेरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह फैक्ट्री से बाहर निकला, बचे हुए दुश्मनों ने उसका पीछा किया। एक आदमी ने गलती से लैंडमाइंस पर कदम रखा। हालांकि पीछे का ऑफिसर अनजान था। अगले ही पल ऑफिसर डर से जम गया और उस आदमी से उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उस आदमी ने पिस्तौल निकाली और चुपचाप मुड़कर चला गया। वह आदमी एक लंबे समय से प्लान की गई साजिश को अंजाम देने वाला था। वह जल्द ही क्रैश हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट के स्थान पर पहुंचा, अपने स्कोप को एडजस्ट किया और पायलट के दस्ताने पर निशाना साधा। उसे लगा कि पायलट को मारकर वह इनाम का हकदार बन जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह भी खतरे में पड़ने वाला था। जैसे ही वह सतर्कता से आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह एक सोची समझी हुई चाल थी।
उसकी खुद की पोजीशन भी एक अलार्म से रिवील हो गई थी। उसके मन में बेचैनी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल पायलट बर्फ से बाहर निकला और दुश्मन पर कई गोलियां चलाईं। जैसे ही पायलट ने उस आदमी को संभाला, उसने महसूस किया कि जमीन कांपने लगी थी। दुश्मन के टैंक करीब आ रहे थे। अनगिनत सैनिकों ने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं और पायलट को केवल एक चट्टान की ओर भागना था। जैसे ही वह गिर गया, एक अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर समय पर पहुंच गया। तीव्र गोलाबारी ने दुश्मनों को तितर बितर कर दिया और भारी नुकसान हुआ। पायलट ने मौके का फायदा उठाया, छलांग लगाई और हेलीकॉप्टर की रस्सी पाकर ली। इस तरह वह बाल बाल बच गया।